तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है। गर्मी के दिनों में अक्सर क्या होता है कि तराई के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का झेलना पड़ता है। क्योंकि पिलर की अगर तराई करते हैं तो वो किस तरीके से करनी चाहिए इस वीडियो में यही क्लियर मैं आपको करूँगा। और जो चिनाई करने से पहले आपको तराई कितनी ज़रूरत पड़ती है और छत पर जो तराई होती है पॉन्डिंग की जाती है उसको कितने दिन तक करना होता है, ये इस वीडियो में क्लियर करें ताकि आपको ये पता लगे कि भाई गर्मी के दिनों में जो तराई होती है वो कितने दिनों तक मैक्सिमम आपको करनी होती है और पिलर की जो तराई करने का तरीका होता है वो क्या होता है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है ताकि आपको ये पता लगे कि गर्मी के दिनों में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन काम या होम रिलेटेड जो भी आप घर में काम करा रहे हो उसमें कोई भी नुकसान ना हो और अच्छे से स्ट्रेंथ देने के लिए तराई बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसके लिए आप लोगों को समय समय पर तराई करनी बहुत ज़रूरी होती है। और उससे क्या होता है कि आपकी जो तराई से जो मजबूताई मिलती है, अगर गाँव के हिसाब से बोलूँ तो मजबूताई मिलती है, लेकिन यहाँ पर जितना भी सीमेंट की पकड़ होती है वो होती है तराई के। तो तराई कब करनी है और पिलर की तराई कैसे करना है ये सब इसी वीडियो में जानकारी देंगे ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको कब और कैसे तराई करें और तराई करने का तरीका क्या होता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट भी करना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपके पास नया नया नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो बात करते हैं यहाँ पर जिस तरीके से आप पिलर देख रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि डब्बे से पानी लगाते हैं और डब्बे से पानी लगाने में क्या दिक्कत होती है कि यहाँ पर जितना भी फर्मा सेटिंग किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि ऑयल लगा हुआ होता है फर्मे पर। तो जैसे ही आप उसको तराई के लिए पानी लगाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि जितना भी पानी लगा हुआ होता है वो उस ऑयल की वजह से बिखर जाता है, यानी कि एक जगह नहीं रुक पाता है। तो उससे क्या होता है कि पानी दूर दूर तक बिखर जाता है और वहाँ से आपका जितना भी पानी उसके ऊपर गिरता है वो वेस्टेज जाता है और पिलर की तराई नहीं हो पाती है। तो उसमें आपको क्या करना है, इसका रीज़न तो ये है कि आपको जितना भी आपको तराई करनी है वो आप डब्बे से मत कीजिए और ना ही आप पाइप से कीजिए, क्योंकि पाइप से भी अगर आप एक बार पानी लगा देते हो तो वो भी पानी पिलर्स के ऊपर से नीचे की ओर रपट जाता है और वो कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनटों के लिए वहाँ पर रहता है, क्योंकि ऑयल की वजह से वो पानी नहीं टिक पाता है और उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप उसकी समय समय पर ठीक तरीके से तराई करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर पिलर देख रहे हैं तो पिलरों में आपको क्या करना है, जब आप पिलर की ढलाई कर दो तो उसके बाद आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले जैसे ही आप फर्मा खोलते हो, फर्मा खोलने का भी एक समय होता है। अगर गर्मी के दिन है, गर्मी के दिनों में फर्मा कम से कम 5-6 घंटे के बाद खुलता है। तो वो तो आपके अकॉर्डिंग है कि आप सर्दी में काम करा रहे हो या गर्मी में, तो उसके हिसाब से जैसे ही आपका फर्मा खुलता है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको, जैसे कि ये पिलर है, पिलर के ऊपर आपको एक जूट बांध देना है, यानी कि जूट बोलते हैं, एक बोरी बोलते हैं जिसमें भैंसों का चारा आता है, खल भी आता है और उसमें चीनी भी आती है। अब तो कट्टों में चीनी आती है, लेकिन पहले आता था गेहूँ और खल जो आता है वो होता है जूट। तो जूट का जो बोरा होता है उसे आप क्या करना है, आप लोगों को जितना भी जूट का बोरा होता है उसको आपको पिलर से अच्छे तरीके से लपेट देना है, जिससे क्या होगा कि आपका जितना भी पिलर एरिया होगा वो अच्छे से कवर्ड हो जाएगा। और अच्छे से कवर होने के साथ साथ जितना भी आपका फर्मा भरा हुआ है उसको अच्छे से लपेट दीजिए और एक रस्सी से बांध दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो जूट होगा वो अच्छे तरीके से बंध जाएगा। उसके साथ साथ आपको बहुत काम ऐसे हैं जो उसमें करना होता है। वहाँ पर क्या करना है कि आपको तराई अच्छे से करने के लिए बढ़िया ढंग से उसको बांध देना है और फिर उसमें पाइप की मदद से या डब्बे की मदद से उसमें पानी अच्छे से डाल देना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जितना भी जूट के ऊपर पानी पड़ा हुआ होगा, एक तो धूप की वजह से वो उस पिलर को कहीं जाना नहीं देगा और जितना भी जूट में पानी भरा हुआ होगा वो अच्छे से तराई हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी आप चिनाई करते हो, चिनाई का भी एक नया तरीका है जो कि आपको सुबह सवेरे में 2 से 3 बार
खड़ी मार देना चिनाई अंदर अच्छी बाबू। तरीके से कर देनी है। और चिनाई के बाद जैसे ही आपका चिनाई नमक जाता है, यानी कि उसको 12 घंटे के समथिंग हो जाता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सुबह के टाइम में कम से कम 2 बार उसकी तराई सीधी तरफ से और दूसरी तरफ से, यानी दोनों साइड से आपको तराई कर देनी है, जो कि अच्छी स्ट्रेंथ तभी आएगी जो उसके अंदर मसाला होता है उसके अंदर पानी का रेशो घुस जाता है। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह 2 टाइम, दोपहर 2 टाइम, और मतलब 2 टाइम का मतलब है मेरा कि यहाँ पर आपको दोनों साइड से फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आप भूलोगे नहीं तो उससे भाई आपका ठंड में जितना हुआ है भी मच्छर। घर का कंस्ट्रक्शन एरिया होगा उसमें जो भी मिस्त्री शाम को करके जाता है, तो अगले दिन उसको सुबह सवेरे आपको तराई करनी होती है। उसमें आपको हाँ कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगर आप तराई नहीं करते तो आपका जितना भी चिनाई के अंदर फूल लगा हुआ है यार मसाला दे दे वो यार। बारूदे की तरह झड़ अगर ऐसा चला जाए उसको थोड़ा सा वो मसाले के अंदर का पानी सारी उम्र को भेजता है फिर। तो वहाँ से अरे आपकी ईंटें सूख जाती हैं। तो कभी भी ऐसा आपको नहीं करना है। बढ़िया तरीके से आपको अब लेवल सही हो गया। अब दमादम रद्द दिखाई दे इस पर और इंगे को रब्बे छोड़ दिया इसमें। ट्राई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और कभी भी ये गलती नहीं करना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी ईंट है यहाँ पर अच्छे तरीके से इसकी तराई की गई है। तो तराई करने का प्रोसेस देख सकते हैं आप। सबसे पहले आप पाइप को अच्छी तरीके से लगाइए और उसमें क्या होगा कि आपका जितना भी तराई होगा और वो ईंट ऐसे पकड़ करेगी, ऐसे आपका सीमेंट कोई भी पकड़ नहीं करता। और अगर सूखी हुई ईंट से आप चिनाई करते हो तो उसमें आपका काफ़ी नुकसान होता है। जैसे ही ईंट मसाले के ऊपर बिछाई जाती है तो वहाँ पर आपकी ईंट पानी सोख लेती है और उससे आपका काफ़ी नुकसान होता है। आने वाले टाइम में अगर आप उस ईंट को कभी भी एक हथौड़ा लगाते हो तो वो बाहर की तरफ निकल जाती है। ये एक आजमाया हुआ और ये तरीका बहुत ही सरल है, तो आप ऐसी गलती ना करें। क्योंकि चिनाई करने के बाद प्लास्टर या चिनाई जो भी आप करवा रहे हो उसको 12 घंटे के बाद तराई बहुत ही ज़रूरी होती है, सर्दी हो या गर्मी हो। और यहाँ पर जितना भी चिनाई आप कर रहे हो या प्लास्टर कर रहे हो तो उसमें क्या करना है, आपको अच्छे से पहले तराई कर लेना है, जिससे आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और ये गारंटी के साथ मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितना भी तराई इस तरीके का अगर करते हो तो इस तरीके से करने के बाद अगर आप काम कराते हो तो उसमें कभी भी कोई क्रैक नहीं आएगा और कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये एल्फी जैसा काम करता है। अगर आप ये पानी को अच्छे तरीके से भिगोकर ईंटों को और उसकी चिनाई कराते हो तो एल्फी जिस तरीके से तुरंत काम करती है इस तरीके से ये भी आपकी चिनाई में वर्क करता है। तो ऐसा काम करने के लिए आपको ये बहुत ही ज़रूर ध्यान देना है। तो इसमें जितना भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, जैसे ही आपका स्ट्रक्चर 12 घंटे निकल जाए यानी कि शाम तक मिस्त्री काम करता है, उसके साथ साथ आपका जितना भी सुबह के टाइम में आपको सवेरे उसकी तराई कर देनी है अच्छे तरीके से। और जैसे ही आपका 12 से 1 का टाइम आता है, जिस दीवार पर मिस्त्री शाम को काम करके गया था उस दीवार पर फिर आपको गर्मी के दिनों में ये तराई करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको शाम के टाइम 5 से 6 बजे के बीच में आपको फिर से तराई कर देना है। यानी कि गर्मी के दिनों में आपको 3 टाइम तराई बहुत ही ज़रूरी है। और उसके समय आप ये ध्यान रखना है कि आपको जितना चिनाई मिस्त्री ने किया है उसके सूख जाने के बाद, यानी एक बार टाइम निकल जाने के बाद 5 से 6 घंटे नहीं, कम से कम जैसे कि आपका मिस्त्री शाम तक काम करके जाता है तो उसको सुबह आपको तराई करना बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी चिनाई मजबूत होगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गर्मी में तो 3 टाइम आपको तराई करना है। और सर्दी का अगर आपको तराई करने का तरीका चाहिए तो वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि ये पता लगे आपको कि सर्दियों में कब तक छत और दीवार की तराई करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।